बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर केपीके बोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे कि होलो स्फीयर एज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम, यानी 14 माइक्रोकूलम चार्ज जो है एक स्फीयर को चार्ज करना है। फाइंड द पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल फाइंड करना है at its surface, inside the surface, at a distance of 0.2 meter from the surface, at the radius of the sphere is 0.3 मीटर। तो देखिए एक होलो स्फीयर है जिसपे चार्ज है हमारे पास Q इज इक्वल टू 14 माइक्रोकूलम चार्ज है। और इसी तरह से यानी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ए जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे मालूम करना है, यानी पोटेंशियल ऑन सरफेस जो है हमने मालूम करना है। इसी तरह से दूसरा जो है बी इनसाइड द स्फीयर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमने इनसाइड मालूम करना है लेकिन डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है। तीसरा हमने जो पोटेंशियल है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे मालूम करना है। इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस जो है चेंज हो रहे, यानी रेडियस और रेडियस के ऊपर जो है कुछ डिस्टेंस ऐड हो रहे इसके अंदर। तो देखिए अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। देखिए एक सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है जैसे कि एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे हमारे पास एक चार्ज है और यह सबसे पहले जो है इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है क्वेश्चन के अंदर वो बता रही कि रेडियस हमारे पास 0.3 मीटर है। R इज इक्वल टू 0.3 मीटर। और फिर जैसे कि यहाँ जो सी ऑप्शन इसके अंदर है कि भाई हमने जो R है R प्लस एक्स हमारा बराबर हो जाएगा 0.3 प्लस 0.4 यानी 0.2, तो दोनों को कंबाइन करके ये बन जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर। यानी इन दो डिस्टेंस पे हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला है VA फाइंड कर देते हैं इस सरफेस पे। तो सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा VS इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R। तो VS इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल 9 और R जो है Q की वैल्यू हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 और R जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन के अंदर है 0.3 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 0.3 आ जाएगा। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस जो है, जैसे कि अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो इसका जो सोल्यूशन है तकरीबन वो हमारे पास बराबर होगा, यानी VS इज इक्वल टू यहाँ पर बराबर है तकरीबन यानी ये बराबर है इसका जो, जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे तो ये 42 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 वोल्ट के इक्वल है। और अगर हम एन साइड गौर कर ले इस पॉइंट पे तो यहाँ पर भी रेडियस हमारे पास सेम है। तो इट्स मीन अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस VS बराबर हो जाएगा VN के। तो VN पे जो पोटेंशियल एन साइड है वो भी हमारे पास बराबर होगा 42 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 वोल्ट के, ये भी इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट पे और सरफेस पे और एन साइड जो है यहाँ पर पोटेंशियल दोनों पे बराबर है। इसी तरह से अगर हम इस डिस्टेंस पे यानी इसी सरफेस से थोड़ा सा 0.2 मीटर ऊपर एक पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा V यानी R प्लस एक्स का इक्वेशन बन जाएगा KQ डिवाइड बाई R प्लस एक्स बन जाएगा। यानी सी पार्ट है हमारे पास इस इक्वेशन का। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज रिप्लेस कर दे तो 9 एक्सपोनेंशियल 9 Q जो है यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाई R प्लस एक्स यहाँ पर 0.5 के इक्वल है। तो इसको अगर हम पेपर कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे तो VR प्लस एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा तकरीबन इसका जो सोल्यूशन है ये 25.2 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 4 वोल्ट जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो सरफेस इनसाइड जो है दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और 0.2 मीटर अबव द रेडियस ऑफ द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 25.2 एक्सपोनेंशियल 4 वोल्ट जो है इसका सोल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि if 280 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज -12 वोल्ट। तो देखिए बता रहे कि वर्क डन जो कि हमने करना है 280 जूल और हमने एक चार्ज को 2 कूलम चार्ज है यानी Q इज इक्वल टू 2 कूलम चार्ज है, इसको हमने डिस्प्लेस करना है। यानी इस चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे तो हमने 280 जूल जो है वर्क डन करना है और पॉइंट को जिस चार्ज को जब हम जिस पॉइंट से लेके जा रहे हैं वहां पर जो पोटेंशियल है यहाँ पर -12 वोल्ट के इक्वल है। यानी लेट्स सपोज ये है हमारे पास VA पॉइंट और ये है VB पॉइंट। VB पे जो पोटेंशियल है VB पोटेंशियल यहाँ पर बराबर है -12 वोल्ट के और जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो वर्क डन हमारा बराबर है यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए 280 जूल। हाँ, तो हमने यहाँ पर मालूम करना है वियर द पोटेंशियल इज V, यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है जिस पॉइंट तक हमने चार्ज को लेके जाना है यानी VA का पोटेंशियल V के इक्वल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V, यानी V को हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें मालूम है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा हमारे पास W अपॉन Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं VA माइनस VB लिख लेता हूँ। देखिए अब ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगा तो VA बराबर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज प्लस और यहाँ पर VB हो जाएगा। तो देखिए अगर इसके अंदर अब मैं वैल्यू रिप्लेस करूँ तो 280 डिवाइड बाई चार्ज की वैल्यू है यहाँ पर 2 और प्लस ये VB पे जो पोटेंशियल है ये -12 के इक्वल है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 14 हो जाएगा यानी 140 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा तकरीबन 128 जो है हमारे पास यहाँ पर 28 वोल्ट जो है यहाँ पर आंसर बन जाएगा। यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 128 के इक्वल है। 128 पे यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो है एक पॉइंट पे बराबर है एक सोर्स चार्ज से E इज इक्वल टू 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर है V इज इक्वल टू 13 जूल पर कूलम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो देखिए जैसे कि सोर्स चार्ज है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक सोर्स चार्ज और यहाँ से एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे ऑब्जर्वेबल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 13 जूल पर कूलम है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस मालूम करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हमने डिफाइन करना है और इसी तरह से द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड यानी द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है हमने इस पॉइंट पे मालूम करना है। तो पहला है हमारे पास D, तो जैसे कि D को फाइंड करने के लिए हम कंसिडर कर देते हैं कि बाय द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज E इज इक्वल टू V अपॉन D, यानी D बराबर हो जाएगा यहाँ पर D इज इक्वल टू V अपॉन E हो जाएगा। तो देखिए D इज इक्वल टू V की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 13 और E की वैल्यू गिवन है 26। ये दोनों कैंसिल होकर D इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 चूंकि ये बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर के इक्वल है। अब आ जाते हैं हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है कि चार्ज जो है यहाँ पर क्या है। तो चार्ज के लिए अगर हम जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टन पॉइंट पे इसका इक्वेशन है बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन है कि V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो देखिए दोनों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर पावर 1 है तो इससे हमें जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला इक्वेशन यूज कर देते हैं। तो Q यहाँ पर बराबर हो जाएगा Q इज इक्वल टू हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला इक्वेशन यूज किया तो Q इज इक्वल टू V R की जगह पर हम यहाँ पर D यूज कर रहे तो मैं D भी पुट कर सकता हूँ डिवाइड बाई K हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू V जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है 13 मल्टीप्लाई बाई D हमने फाइंड किया 0.5 और K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9। तो जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.722
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 कूलम आ जाएगा, यानी जो चार्ज है वो चार्ज इस पॉइंट पे बराबर है 0.722 एक्सपोनेंशियल -9 कूलम के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि 2 point charges of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter and air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? क्वेश्चन के अंदर हमें बता रही कि 2 point charges हैं। एक चार्ज जो है चार्ज Q1 8 माइक्रोकूलम है, माइक्रो की जगह पर मैं 10 की पावर -6 कूलम लिख लेता हूं, और चार्ज Q2 बराबर है -4 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम के इक्वल है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसके बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय 100 ये 0.1 मीटर हो जाएगा। An air, at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? यानी एक ऐसा पॉइंट है लाइन ज्वाइनिंग पे जैसे कि एक चार्ज और दूसरे चार्ज का जो पोटेंशियल है, यानी दोनों का सम जो है ज्वाइनिंग जो है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। यानी यहाँ पर हमने एट व्हाट पॉइंट यानी हमने पोजीशन मालूम करना है उस पॉइंट का, यानी x को हमने फाइंड करना है, दोनों जिस पॉइंट पे दोनों की पोटेंशियल का सम यानी ज्वाइनिंग किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास चार्ज Q1 जो कि पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा है हमारे पास चार्ज Q2 ये है नेगेटिव नेचर का। तो देखिए अब इसके बीच में एक पॉइंट कंसिडर कर देते हैं, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर के इक्वल है, और मान ले यहां से यहां तक ये है हमारे पास r, इसको हमने r का नाम दे दिया, यानी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 0.1 मीटर है। अब इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। तो लेट्स सपोज यहां से यहां तक मैंने डिस्टेंस को x का नाम दे दिया, और जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग टोटल r है, तो वो r -x के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो पोटेंशियल है इसको मैं v1 का नाम दे देता हूँ, यहाँ जो पोटेंशियल है इसको मैं v2 का नाम दे देता हूँ। तो अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन v1 इज इक्वल टू -v2 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन एक सर्टेन पॉइंट पे हमें मालूम है KQ/R। तो देखिए अब यहाँ पर v1 का इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा KQ1 डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने x से रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से v2 का जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का इक्वेशन बनेगा वो KQ2 डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r -x के इक्वल है। तो k से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो Q1 की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर 8 एक्सपोनेंशियल -6 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस, और Q2 की वैल्यू है -4 एक्सपोनेंशियल -6 डिवाइड बाय r -x हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन बना हमारे पास 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई r -x। तो अब इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बन जाएगा हमारे पास 2 into r -x इज इक्वल टू x बन जाएगा। तो देखिए 2r -2x इज इक्वल टू x इस तरफ आ जाएगा तो ये -2x प्लस 2x हो जाएगा और ये 3x इज इक्वल टू 2r के इक्वल हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 2r की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.1 है, तो 3x इज इक्वल टू तकरीबन ये 0.2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए और x इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 3, तो इसका जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू तकरीबन इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास बन जाएगा यानी इसका जो सोल्यूशन है वो बनेगा 0.066 मीटर आ जाएगा। इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो मल्टीप्लाई बाय 100 से x इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर जो है इसका, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है x पोजीशन हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर के इक्वल है या 0.066 मीटर के इक्वल है। तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन नंबर 8 तक न्यूमेरिकल। मजीद क्वेश्चन जो है इसके पार्ट सी के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।